संकट आ गया, राक्षसों ने हमला बोल दिया, वो दर दर भटक रहे हैं। तो भगवान भी दयालु है और कहा तुमने याद किया तो फिर अब मैं आ गया। वैसे विचार तो कम था मेरा आने का, पर भगवान ने कहा तुमने बार बार कहा तो आ गया। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। नित्य निरंतर जब हम प्रार्थना करते रहेंगे भाई बहनों, तो जरूर भगवान जी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। ऐसा नहीं पंडितों की सुनते होंगे कि जो पैसे वाले हैं उनकी सुनते होंगे। भगवान जी ऐसा भेदभाव नहीं करते, भगवान सबकी सुनते। भगवान जी सबके हैं, छोटे बड़े, अमीर गरीब, जाति पाति, छुआछूत, भगवान जी नहीं मानते। वो राजा हो या रंक हो, भगवान जी सबके हैं। इसलिए जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां कभी आ जावे और कोई सहारा ना मिले, जैसे राजा परीक्षित जी को अचानक ही तो श्राप मिला, कहाँ जाएं? वो गंगा किनारे बैठे हैं, भगवान का ही सहारा है और भगवान ने साथ दिया, हमको भी साथ देंगे। इतना भरोसा पक्का हो जाना चाहिए कथा सुन करके कि भगवान हमारा भी साथ देंगे। और अभी तक ऐसा लग रहा है कि हमारा तो काम हुआ ही नहीं, हमारा दुख दूर नहीं हुआ, हम साल भर से पच रहे, कोई 2 साल से पच रहा है, कोई 5 साल से पच रहा है, तो या तो आप ठीक से कह नहीं रहे हो कि वो कान तक पहुंच नहीं रही आवाज। ये नहीं कह सकते कि भगवान कम सुनते हैं, कि भगवान बेरा है या हमारी नहीं सुन रहे हैं, ना ना, कहने में फर्क पड़ रहा है। अरे चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है ये सब लेर। कबीर साहिब जी ने वाणी लिखी है, चीटी के पांव कितना बड़ा रे, और अब उसकी पायल, और ऊ में फिर घुंघरू, और वो बजे, वो सुनता है वो। विचार करो। तो आप जो सबसे बड़ा शरीर भगवान ने दिया है हमको, ये बड़ा एहसान है परमात्मा का, इसको हल्के में मत बिताना। हम जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पद प्रतिष्ठा और कोई साम्राज्य मिल जाता है तो हमको लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन बड़े भाग मानुष तन पावा। चाहे झोपड़पट्टी में जन्म लिया हो, गरीबी में लिया हो, जंगल में जन्म मिला हो, मनुष्य शरीर मिला है, ये भगवान की बड़ी दया है, सबसे बड़ी दया है। इसको हल्के में मत बिता देना। हम सब भगवान को इसी शरीर में पा सकते हैं, इसलिए भगवान है। जो भगवान को ना पाए और सारी दुनिया की संपत्ति पा ले तो भी उसका जीवन व्यर्थ, क्योंकि मृत्यु के बाद यहाँ कई धन संपत्ति कोई साथ जाती क्या? इसलिए सम्राट परीक्षित जी सर छोड़ के गंगा किनारे आकर के बैठ गए कि ये तो कोई साथ जाएगा नहीं। और वे अभी तक राजा बन के घूमता था, बड़ा बन करके, और मौत के सामने कोई चले। इसलिए तमेव विदित्वाति मृत्युम ऐति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, ऋग्वेद में कहा है। उस परमपिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म को जाने बिना आपके जीवन के और मरण के दुखों से बचाने वाला अन्य कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए 24 घंटे में खूब खेती धंधा, नौकरी, व्यापार, काम जितना बने करो, लेकिन थोड़ा समय निकाल के भगवान के लिए जरूर समय दो, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। आज हमें हो सकता है ना जरूरत पड़े किसी इंसान की, बोल दे मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, हाँ मैं मेरा सब कर लूंगा, हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान की आवश्यकता तो सबको लगेगी भाई। इसलिए देवताओं ने जब प्रार्थना की कि प्रभु स्वर्ग का राज सब छिन गया, हम समझते थे शायद ऐसी चलेगी हमारी, रावण है, कंस है, दुर्योधन है, हिरण्यकश्यपु है, इनने यही तो समझा था। क्या जो अभी चल रही है ऐसी चलेगी? वो तो आगे तक ही समय रहता है सबका, और उस समय का अगर हमने सदुपयोग कर लिया
तो फिर भगवान साथ देता है। और जिसने समय का आदर नहीं किया तो फिर भगवान भी कहता भाई मैंने तो अवसर दिया था, तुमको मौका दिया था, लेकिन तुमने ध्यान का रखा। तो स्वर्ग के देवताओं को भगवान ने फटकार लगाई, तुम ऐश्वर्य के मद में आकर के तुम भूल गए, इसलिए दुख आया है। और ये दुख नहीं आता तो तुम मुझे याद ही नहीं करते, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को है। दुख भगवान से मिलाने के लिए आता है। ये जीव जो है ना, दुख में ही इसकी अकल ठिकाने आती है, नहीं तो सुख में तो ये भूल जाता है। इसलिए किसी ना किसी प्रकार का दुख जीवन में जब भी आवे तो सावधान हो जाना, शायद भगवान, हाँ भगवान अपनी ओर बुलाना चाहते हैं। इसलिए दुख से घबराना नहीं, क्योंकि ईश्वर जिसे भी मिले हैं ना दुख में ही मिले। दुखी करने के लिए दुख नहीं आता, दुख आता है आपको ईश्वर पे कितना भरोसा है। आपको अपने रिश्तेदारों पे भरोसा है, अपने परिवार वालों पे भरोसा है, तो दुख में उनका भी पहचान हो जाती है कौन कौन खास है। दुख ना आवे, सुख में तो सभी साथ रहेंगे आपके। दुख की घड़ी में जो आपका साथ दे वो आपका खास, फिर वो अपना हो या पराया हो। और इस धरती के ऊपर जब भी आपको ऐसा लगे कोई साथ देने वाला ना दिखे, उस समय भगवान आपके आसपास ही है।